कैथल भाजपा में एक दिग्गज नेता के रूप में उभरे सुमित गर्ग नौच, जिनके परिवार से सुरभि गर्ग चेयरपर्सन है। आपको बता दें, वाइस चेयरपर्सन के चुनाव को लेकर सियासी समीकरण एवं जोड़ तोड़ लगाए जा रहे थे कि किसके पाले में कितने पार्षद होंगे, लेकिन एक बड़ा बहुमत लेकर के साथ चल रहे सुमित गर्ग नौच, जो लगातार पिछले काफी समय से पार्षदों के साथ एक अच्छे व्यवहार के साथ जाने जाते हैं, इसी बात को लेकर के तमाम पार्षद उनके साथ एक भ्रमण पर गए हैं और अगले ही दिन चुनाव यानी कि 9 तारीख को चुनाव है। नगर परिषद के वाइस चेयरमैन को लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं, बड़े बहुमत के साथ जीत दर्ज करेंगे। और आपको बता दें, इस पूरे के पूरे काम में सुमित गर्ग की एक जो विशेष रणनीति थी वो लगातार काम आ रही है, क्योंकि उनका जो एक पूरा रोड मैप था वो रोड मैप कहीं ना कहीं सफल होते हुए दिखाई दे रहा है। इसलिए भाजपा कांग्रेस के तमाम जो पार्षद हैं गुटबाजी से और पार्टीबाजी से अलग हट करके एक विशेष भाईचारा दिखाने जा रहे हैं, जिसका परिणाम 9 तारीख को सार्थक दिखेगा। और आपको बता दें, एक अच्छे कुशल अच्छे राजनीतिक नेता के रूप में अपनी पहचान बना चुके सुमित गर्ग, और तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं किस तरह से जो तमाम जो पार्षद हैं उनके साथ बाहर जा रहे हैं। और बाहर जो जाया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि पार्षदों को किसी प्रकार का डर है, लेकिन एक भाईचारे का भ्रमण बताया जा रहा है। इस भ्रमण के जो नतीजे हैं वो 9 तारीख को दिखाई देंगे। लेकिन कैथल में ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि तमाम पार्षद, बेशक कोई किसी गुट से या किसी दल से आता हो, वो तमाम बातों को छोड़ करके सुमित गर्ग के साथ जो लगातार संपर्क बनाए हुए हैं और उनके साथ आज बाहर गए। तो अब देखने वाली बात ये रहती है कि अब 9 तारीख को जो चुनाव होगा वो क्या कुछ रंग लाता है। लेकिन अभी तक की बात करें तो अभी तक का जो पूरा सिस्टम देखने में आ रहा है वो लगातार ये बताए जा रहे हैं कि एक बड़े मजबूत और बड़े दल के रूप में जो पार्षद हैं वो एक नया समीकरण तैयार कर रहे हैं, जिसमें जो वाइस चेयरमैन है वो कहीं ना कहीं सुमित गर्ग नौच के माध्यम से जो भाजपा के खाते में जाती दिखाई दे रही है। इनका क्या कुछ कहना है, ये बातचीत कर लेते हैं। क्या सारे एमसीओ को लेकर बस की यात्रा करवाई जा रही है? कहीं चुनावी मैदान में 9 तारीख को चुनाव है, कहीं उसकी तैयारियां तो नहीं चल रही? नहीं, ये तो एक बहाना है। चुनाव तो होना ही था और ये तो अपना हमारा न्यू ईयर के रूप में हमारा एक प्रस्ताव भी था प्रोग्राम कि सारे हमारे पार्षदों की और सारे चेयरपर्सन की डिमांड भी थी कि हमें सब एक कहीं ना कहीं चलते हैं घूमने। तो अभी ये लगा कि हमारे पास शनिवार रविवार हमारे नगर परिषद छुट्टी होती है, तो इस मार्फत हम लोगों ने सोचा और अभी हम 2 दिन के टूर पे जा रहे हैं। तो 9 तारीख को चुनाव भी है, तो क्या कुछ तैयारियां हैं आपकी ओर से? देखिए, तैयारियां हमारी पूरी हैं। जब भी हम घूमने जा रहे हैं, पेपर से पहले वही बच्चा घूमने जाता है कि जिसकी तैयारियां पूरी होती हैं। तो कितने एमसीओ को साथ लेकर जाया जा रहा है? कि देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारे पास लगभग संख्या 22 की है और हमारा टारगेट 23-24 तक रहेगा और हमारी कोशिश है और इसको हम पूरा कर लेंगे। कहीं ना कहीं जो चुनावी यात्रा जो लेके जाई जा रही है, इसको कहीं ना कहीं चुनावी यात्रा ही समझा जा रहा है कि सारे पार्षदों को कहीं दूसरा पक्ष ना गुमराह कर ले, इसको इनको चुनाव से पहले ले जाया जा रहा है। पहली बात तो हमारे पार्षद ऐसे है ही नहीं गुमराह होने वाले। एक भावना से जुड़े हुए हैं, एक सोच से जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, चेयरपर्सन की अध्यक्षता में जुड़े हुए हैं, कुछ चेयरपर्सन जुड़े हुए हैं। तो ये इसको कहना कि भी कोई दूसरे की बातों में आ जाएंगे, उसके बाद भी वो फ़ोन तो सबके चालू ही हैं, तो ऐसी बात नहीं है किसी बातों में आने। ऐसी जो ये अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि कांग्रेस की तरफ से कुछ धन बल का प्रयोग किया जाएगा, तो इन बातों में कुछ मुझे नहीं लगता कुछ भी। कल कांग्रेस के भी कुछ पार्षद जो है वो पार्षदों के पास पहुंचे हैं, उनको भी कुछ। देखिए, ये उनका अधिकार क्षेत्र है, वो वोट मांगे, बट मैं एक हाउस के चेयरपर्सन प्रतिनिधि होने के नाते उनको एक ये संदेश देना चाहूँगा कि आप वोट जरूर मांगिए, लेकिन अगर आप हमारे इस भाईचारे को अपने धन बल के प्रयोग से इसको भाईचारा ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो उसके अंजाम अच्छे नहीं होंगे। वो अंजाम इसलिए अच्छे नहीं होंगे क्योंकि कि वो हाउस की गरिमा खराब होगी और वो संदेश गलत जाएगा। ये भी जताया जा रहा था कि सर्वसम्मति भी हो सकती है, अगर इस तरह का सामने आएगा तो क्या लगता है? हाँ, देखिए, मैं उनका इस बात के लिए स्वागत करता हूँ और अगर ऐसी कोई बात आती है, हमारा हाउस आज भी, और इलेक्शन 9 तारीख को 12 बजे को होना है, 11:55 तक भी हमारा हाउस तैयार है कि अगर कोई सर्वसम्मति की बात है, हम खुले दिल से सर्वसम्मति के लिए तैयार हैं। तो लगता है कि 22 पार्षदों को आप साथ ले जाकर जो कांग्रेस के जो प्रतिनिधि होंगे, जो चेयर वाइस चेयरमैन के, तो क्या लगता है उनको दौड़ से बाहर हो गए हैं वो? नहीं, बिल्कुल, मैं तो मानता हूँ दौड़ में वो है ही नहीं है, लेकिन उनका अधिकार क्षेत्र है, वो वोट मांगना जाएं और वो करें, प्रयास करें। मैं नहीं मानता इस चुनाव के अंदर किंतु परंतु बची है। अगर नाम तय कर लिया गया, कौन व्यक्ति है जिसका नाम तय किया गया? देखिए, नाम तो हमारे 22 के 22 जो पार्षद हमारे साथ जा रहे हैं सबके नाम तय हैं
और मैं आपको ये बड़े हर्ष का विषय बताना चाहूँगा कि हमारे पार्षदों के बीच में कोई ऐसी बात ही नहीं है। वो एक सोच से जुड़े हुए हैं और जिसका भी नाम पार्टी तय करके देगी हम उसको वोट देंगे। लेकिन हर बार यही कहा जा रहा था कि पार्षद अपने आप तय कर लें तो हम अपनी सहमति जताएंगे। हाँ। तो क्या पार्षद तय नहीं कर पार्षदों नहीं पार्षद तय करेंगे। इस भ्रमण के हमारे जो पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं, हमारे विधायक जी हैं, हमारे एमपी साहब हैं और सुरेश गरनोत जी हैं, ये हमारे साथ आएंगे, ये हमारे साथ जुड़ेंगे और वहाँ पर मीटिंग होगी। सबका चर्चा करके सबकी सहमति से ही नाम तय होगा।